जिस समय अंतिम समय होता है जीव का, या जिस समय गर्भ में होता है, दोनों स्थितियों में, गर्भ में उसे बहुत जन्मों की याद आती है, तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म उनके परिणाम से इस गर्भ में, एक बार प्रभु, एक बार मुझे निकाल दो, मैं जाकर के मानव देह में ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। जब अंतिम समय होता है तो जितने इस जन्म में दुष्कर्म या सत्कर्म के सब सामने घेर लेते हैं, बहुत जन्मों के कर्म संस्कार छा जाते हैं, और जो उसको योनि मिलनी होती है वही चित्त अटक जाता है। आगे बहुत सावधान, बहुत सावधान। कह रहे हरिराम व्यास जी, 14 लोकों में घूम कर, मेरी स्मृति इस समय जागृत, 14 लोकों में घूमा हूं, हर जगह सुख भोग की लालसा में हरि का विस्मरण ही होता रहा। हरि का स्मरण कब होता है अखंड? जब लौकिक सुखों की, भोगों की चाह खत्म हो जाती है। होगी कैसे? भगवान नाम जप से। हरि का विस्मरण कब होता है? जब किसी भी भोग में महत्व करके भोग रहे होगे, उस समय हरि, और अगर हरि स्मरण है तो उसमें सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य प्रकाश तुम्हारे साथ है। इसीलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जो रात दिन नाम का पहरा बैठा लिए हैं। रात दिन नाम, उठे बैठे चले फिरे खाए पिए सब क्रियाएं हो रही, पर भगवत स्मरण परायण, बड़े महत भाग्यशाली। ये जो लोग कहते हैं ना, अरे नाम में रुचि नहीं हो रही, नाम चल नहीं रहा, भाई सिद्ध तो नहीं हो गए ना। रुचि तो भोगों में है, अब नाम अरुचि पैदा करेगा भोगों में, फिर नाम में जब रुचि आएगी तो नामी का रूप झलकेगा। धैर्य पूर्वक जपिए। 14 भुवनों में घूम आया, इसी स्वार्थ ने सुख भोग की लालसा ने हरि विस्मरण कराया। हरि विसरायो। करोड़ों ऐसे अपराध किए जन्म जन्मांतरों में, जिन्हें ब्रह्म हत्या कहते हैं, पंच महापाप कहे गए हैं। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप कहे। बोले हम तो हिंसा नहीं करते, अगर मांस खाते हो तो हिंसक ही हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जैसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं, तो बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी, आपको जलाएगी, आपका नाश करेगी। कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। देखो कैसी मलिनता है। इसको हम आनंद समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं। यह है भारी विपत्ति संपत्ति की। बहुत बहुत सावधान। यह ऐसा धुआं उठा है कलिकाल का, मलिनता का, कि पापाचरण में रति है। जैसे निष्ठावान धर्मात्मा पुरुष धर्म से विचलित नहीं हो सकता, ऐसे ही हम अधर्म निष्ठा वाले बन रहे। स्वागत में तो मदिरा ही प्रधान हो रही। कैसा कैसा बुद्धि काम नहीं कर रही। कैसे मंगल होगा, कैसे सुख होगा, जिसे शास्त्र के रचयिता भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी वो कह रहे हैं। ये पंच महापाप है, ये ब्रह्म हत्या के समान है। कैसा कैसा मनोरंजन। मित्र मिले, क्या स्वागत में मदिरा रखी जाए, और बहुत भाई धनी है, ऐश्वर्यवान, तो मांस भक्षण और व्यभिचार, मनोरंजन के लिए द्वैत कीड़ा, दूसरों का धन अपहरण करना, हिंसा करना स्वभाव। क्या हो रहा है? बोले पाप ताप उपजायो, भारी ताप। कल जो है किसी को पूरी चमड़ी सड़ रही है, पूरी चमड़ी, चिल्ला रहे, पूरी चमड़ी उधेल रही, खून रक्त ऐसे मक्खियां भिन भिना रही। क्या हुआ? कर्म बिगड़ गया, मानव देह मिली, जीना मुश्किल है,
प्रतिपल आह, अब जब तक जिए तब तक वो चीखता रहेगा। अर्थ नहीं है औषधि के लिए, कोई पास नहीं जा रहा है। कैसे आप समझो, जब कर्म अपना दंड देना प्रारंभ करेगा तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बात समझो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कोटि गाय ब्राह्मण मारे को ताप पाप उपजायो। आप देश विदेश घूम रहे, आप मांस भक्षण कर रहे हैं, क्या आपको ये जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको आज तुम पैसे देके खाते हो, तुम जानकारी करते हो कि जो तुम देश विदेश ऐसे घूम रहे हो, गर्दन उतरवाना स्वीकार कर लिया पर चखा नहीं। आज तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम पैसा देकर उसे खाते हो और अपने को मनुष्य कहते हो, अपने को जो भी नाम दो कि हम ये सनातनी, हम ये धर्म में चलने वाले। आप क्या, सनातन भगवान का नाम है, भगवान का नाम सनातन है। तुम भगवान के हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करो, तुम्हारे लिए जो बना हुआ आहार है उसे आप पाओ, धर्म पूर्वक चलो। महापाप हम हर्षित होकर करते हैं, बातें बड़ी बड़ी ज्ञान वैराग्य बड़ी उन्नति की बातें करते हैं, और हमारे आचरण कैसे होते हैं। सुधार करो भाई, सुधार कर लो। अगर आपको ये मानव देह मिला है तो संभाल कर लो, नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा अभी पता नहीं। अज्ञान के कारण लगता है देख लेंगे, कुछ नहीं। सावधान हो जाओ। यदि आप जिस पशु का मांस खाते हैं उसी पशु की हत्या का आपको पूर्ण दंड मिलेगा। यानी कि मैं खरीद लाता हूं, मैं कोई हत्या तो नहीं करता, लेकिन आप पा रहे हैं ना, तो वही पाप आपको लगेगा। वही कर्ता प्रेरक अनुमोदन। आगे कह रहे, कभी नीच प्रवृत्ति धारण करके, नीच योनि में जन्म लेकर के नाना प्रकार की चोरी कपट छल, बस कैसे पेट भरे। कभी बहुत विद्वान होकर के विद्या के अभिमान में तर्क विवाद करते, प्रकांड पंडित थे, ये जहां भी जाते थे विजयश्री विद्वता से प्राप्त करते थे। तर्क जिह्वा में ऐसी प्रवीणता थी, कोई इनके सामने टिकता नहीं था। तो वहां फिर नमस्कार, पूजा, सम्मान, वाहवाही। कबहू क विद्यावाद स्वाद लगी, ब्राह्मण हुए पूजवायो। जब कोई प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, प्रशंसा करता है, अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना देह भाव को पुष्ट करके भगवत विस्मृति के गर्त में गिरा देगा। कभी तो इतनी गरीबी देखी है, कभी किसी योनि में ये देखा कि राजा बन गया, छत्र चवर बड़ा वैभव, लेकिन उधर गरीबी में भूख से व्याकुल होकर भगवत स्मृति रहित जीवन गया। कभी इतना वैभव कि उसके अभिमान में प्रभु को भूलकर भटकता रहा। ये ऐसी माया है कि जो जहां है उसी में आसक्त है। महाभारत में प्रसंग आता है, भगवान व्यास देव जी जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकलकर बड़ी तीव्र गति से मार्ग को लांघ रहा था। वह भाई इतनी रफ्तार से आप जा रहे हो, क्यों, क्या पीड़ा है तुम्हें? बोले उस साइड की नाली में मुझे जाना है और भयभीत हूं। क्यों भयभीत? तुम्हें गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? बैलगाड़ी आ रही, वो हमारे ऊपर चढ़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। भगवान व्यासदेव जी सर्वभाषाओं का ज्ञान रखने वाले, उन्होंने कहा तुम्हें इस कीड़े शरीर से इतना प्यार है? अरे ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा। बोले आपको जो व्यास शरीर प्रिय है ना, ये उतना ही हमें ये कीड़े का शरीर प्रिय है। भगवान व्यासदेव जी ने कहा बड़ी भगवान की विचित्र माया है, अब हम तुम्हारा परम कल्याण करेंगे। तुम एक बार मेरे कहने से रुक जाओ, अभी शरीर छूटेगा
और तुम सुख को प्राप्त होगे। तुम्हें दुख नहीं मिलेगा शरीर छूटने के समय। स्तब्ध किया उसको, वो गाड़ी आई कुचल के मैं। उसका फिर चतुर्वर्ण में जन्म हुआ मनुष्य योनि में। वो जब नवयुवक हुआ तो अपने इन्हीं सब कार्यों में, जो चतुर्वर्ण के कार्य, उसी में मगन गए भगवान व्यास देव जी। बड़ा बड़ा प्रसंग है, मुझसे छोटा करके। भाई तुम कौन हो? अपना परिचय। मैं अमुक हूं। नहीं नहीं, तुम्हें याद है? अब स्मृति जागृत हुई। हाँ, मैं वही कीड़ा हूं जो आपसे। तो देखो तुम फंस गए ना फिर यहां। जैसे तुम्हें कीड़े का शरीर प्रिय था, ऐसे तुम ये इस शरीर में। नहीं नहीं, इसको भी छोड़ो। भगवान व्यास देव जी ने वो शरीर छुड़वाया। क्रम से वो प्रथम वर्ण में जब उस ऐसे राजा बना, तृतीय वर्ण, ओ चंवर डुलाए। तुम्हें याद है? हर वर्ण में उसका जन्म हुआ क्रम से। तुम्हें याद है? हाँ, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मेरा है भाई वो, मुझे स्मृति। नहीं नहीं, तब पूर्व। हाँ, मैं नाली कीड़ा था, मैं ये समझो। भगवत स्मृति धारण करो, इस पे राग मत करो। वहां त्याग करा है। जब प्रथम वर्ण में जन्मा, वो अपने कार्य में विद्वान होकर ऐसे उपरोहिता। फिर भगवान व्यास देव, तुम्हें याद है? शास्त्र याद है ये सब? नहीं, पूर्व स्मृति याद है? पूरी याद कर। हाँ भगवान, अब एकांत वन सेवन कर, और मैं जो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहा हूं उसको धारण कर, तो परम पद को प्राप्त होगा। उसमें दिखाया कि जिस शरीर में जीव जाता है उसी को ऐसा मानता है ये मेरा है, और मानो पहली बार मैं इस सृष्टि में आया हूं, सब भूल जाता है। और जो उसके सामने परिवार, भोग, उसी में आसक्त होकर उसी का चिंतन करके, ये बहुत काल से चल रहा है। जब भगवत प्रताप से स्मृति जागृत हुई तो कह रहे हरिराम व्यास जी कि कभी मैं नीच वर्ण में जन्मा तो नाना प्रकार के नीच कर्म करता रहा, कभी उच्च वर्ण में जन्मा तो बस यही वाद विवाद और तर्क प्रणाम नमस्कार, इसमें पूरा जीवन विस्मरण कर दिया हरि का। कभी मैं बहुत गरीब हुआ तो घर घर पेट पालने के लिए उनकी जूठन खाई। कभी सिंहासन पर बैठकर राजा हुआ, छत्र चंवर डुल रहे, भूल गया ऐश्वर्य में प्रभु को। कबहू का कंचन कामिनी लगी, रन दूल्हा बिरद बुलायो। कबहू क विषयी विषयन कारण, घर तज मूड मुड़ायो। ऐसे नाना धर्म कर्म करी, जन्म जन्म डहकायो। अब कै रसिक अनन्य निव्यास ही, राधा रमण दिखायो। कभी कंचन में आसक्त, कभी कामी में आसक्त, बड़ी दुर्दशा हुई। हर जगह विनाश को प्राप्त होता रहा। कभी विषयों का संग करके विषय भोग को ही सुख समझा, कभी बहुत अपमानित हुआ, बहुत दुखित हुआ तो एक मार्ग दिखाई दिया कि ये सारी सुख सुविधाएं संत बनने में हैं। तो नारी मुई घर संपत्ति नासी, और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो बोले घर तज मूड मुड़ाए, लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, धोखा, अपने साथ बहुत बड़ा धोखा, आडंबर, नाटक नहीं, दम्भ पाखंड का मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग है। हमसे चूक हो जाए तो सुधारना है, लेकिन हमारा लक्ष्य है सत्य मार्ग। अगर लक्ष्य सत्य मार्ग नहीं और यह है कि बढ़िया खाने को मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, प्रणाम नमस्कार भेंट, बहुत बुरी दशा है, बहुत बुरी दशा है। आप अपने धर्म से गए, गृहस्थ धर्म का आचरण त्याग कर दिया और विरक्त धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो, पाछलियो जुभई निर्भाषण।
क्या हुआ? जीवन व्यर्थ चला गया, अपराध बन गए। अगर लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं और वेश धारण किया तो पापाचरण निश्चित होगा, पाखंड निश्चित होगा, दंभ निश्चित होगा और उससे दुर्गति होती, सिर्फ दुर्गति, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये वेश ऐसे नहीं धारण करना चाहिए। ये देख करके कि आप चलो बाबा जी बन जाते हैं, आप तो कह रहे घर तजी मूढ़ मुड़ायो, चलते बड़ी सुख सुविधा है, ठीक है तुम बाहरी फिर मन और इंद्रियों का विलास, इसको रोक पाओगे? इसको सत्य वस्तु के आश्रय से रोका जाता है, सत्य चिंतन से रोका जाता है। भोग विलासिता पर लक्ष्य करके निकलोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये मार्ग ऐसा नहीं है, खिलवाड़ नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पेट भरने के लिए लोग 8 घंटा मेहनत करते हैं, चंद रुपए मिलते हैं, परिवार का पोषण करते हैं। अगर नाम जप करते हैं तो उनको वही गति मिलेगी जो एक योगी को प्राप्त होती है, जो एक भगवत मार्ग के पथिक को प्राप्त होती है। आपको बढ़िया बढ़िया भोजन, वस्त्र, सुविधा सब मिल रही, किस लिए? कि आप निरंतर अपने इंद्रियों को शासन में रखकर भगवदानंद में डूबने के मार्ग में चल रहे हो। चलो निकलो, भगवान की माया ने सहयोग कर दिया, चलो निकलो। तुम्हें अब चिंता न खान पान की करनी, न वस्त्र की करनी, न व्यवहार की करनी, निकलो भगवत चिंतन करके। ये मार्ग है। अगर इसको आप प्रयोग में लेना चाहते हैं, इस वेश को अपनी वासनाओं के प्रयोग में, तो निश्चित जिस दिन विधान लागू होगा तुम्हारे कर्मों का तो भारी दंड मिलेगा, इसलिए सावधान। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ऐसा भी किया, पर ऐसे नाना धर्म कर्म का करके जन्म जन्म भटकता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। ये सब ठगे गए। हम ये जान ही नहीं पाए कि हमारा अंशी प्रभु श्री हरि है और उसका स्मरण करने से ही सब बात बनती है। अब इस जन्म में कृपा हुई, हरिराम व्यास जी कह रहे क्या? अब के रसिक अनन्य ही व्यास राधा रमण दिखायो। अब की कृपा हो गई और रसिक अनन्यों का संग मिल गया, जिससे राधा रमण जी का साक्षात्कार हुआ। राधा रमण, श्री प्रिया प्रीतम, श्री लाडली लाल। भगवान का नाम सर्व विजयी। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, बस एक बात समझ में आती है, ए भाई नाम जप लो जैसे बने। हृदय से कह रहा हूं, हृदय से साफ सुधर जाएगी, साफ क्षमा हो जाएगा, परम पावन हो जाओगे। जितनी तुम्हारी इंद्रियों ने तुम्हें फंसाया है, इनको वैसे ही जलाकर पवित्र कर देगा ये नाम। बस आप इंद्रियों में तदात्म मत होइए कि बहुत जलन हो रही, बहुत, ये उनको हो रही जिन दुष्ट इंद्रियों ने मुझे बार बार अनेक जन्म से भटकाते हुए हरि से विमुख किया है। अब उनको दंड मिल रहा है। और होता क्या है, अज्ञान के कारण हम उनमें तदात्म हो जाते हैं और कहते हैं बहुत जलन हो रही, तो हम फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, प्रभु का नाम छोड़ देते हैं, प्रभु के मार्ग को छोड़ देते हैं। श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, श्री कृष्णे तस्य नाम स्वत तदनुचरे नागसामस्ति मेन्तः। हे श्री कृष्ण, आपका नाम महान महिमा में परम सुख प्रदान करने वाला है, पर मैं उसको भी नहीं जप पा रहा हूं। देखो, जैसे तुम बंधन में पड़े हो दुश्मनों की, तो वो शांत हैं लगभग, और जहां देखा ये बंधन छुड़ाने की चेष्टा, टूट पड़ेंगे ऊपर। ऐसे ही जहां तुम इस भव समुद्र से निकलने की चेष्टा करते हो, एकदम हर दोष प्रकट हो जाता है। दूसरों पर दोष दृष्टि करना, निंदा करना, नाना प्रकार की कामनाओं की भीड़ लग जाना, वो उपासक तभी निकल सकता है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य हो। क्योंकि इन सब प्रपंचों को दबाने के लिए सत्संग बहुत बड़ी सामर्थ्य है। रोज नया उत्साह, रोज नया बल, रोज नई उमंग जागृत करता है। तभी बिनु सत्संग न पावई प्राणी, बिना सत्संग के पर यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआई न जाई। देखो, जहां जहां भी सत्संग के शब्द मिल रहे हैं जिन जिन को, वो बड़े भाग्यशाली हैं। बस हमको संभालना है। ये भ्रमात्मक भ्रम पैदा करके जो क्रियाएं करवा रही माया,
कि इसमें सुख है, इसमें सुख है। भगवत प्रसाद का आश्रय लो, इस भ्रम को मिटाओ, कहीं सुख नहीं है। ये अधर्माचरण और गंदा करता चला जाएगा हृदय को। श्रीमद वृंदावन त्वाश्रय मगति गतिम त्वकेलाम त्वयि सद्धि ही। हे वृंदावन धाम, मुझ निराधार के तो आप एकमात्र आधार हो। मैं बस एकमात्र आपकी शरण ले लिया है, आप मुझे आश्रय दीजिए। मैं एकमात्र आपकी शरण ले लिया। धाम बहुत कृपालु है, ये निश्चित कृपा करता है, निश्चित। पर ये किम कुर्याम कुत्रयायाम यदिवत भवेत तद भवत्वेव कामम। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, ये सब छोड़ दिया है। अब क्या करूं, कहां जाऊं, यद्यपि मैं ऐसा हूं। त्यक्ता सर्वोपि धर्मो हरिहरि न मन्यक त्यक्त मेकम विकर्म। मैं ऐसा धर्मी हूं कि सब धर्म ने मेरा त्याग कर दिया है, एक भी पापाचरण में त्याग नहीं कर पाया हूं। ना श्री कृष्ण का नाम जप पा रहा हूं और ना श्री कृष्ण के दासों पर निर्दोष भाव कर पा रहा हूं। यद्यपि मैं ऐसा हूं, पर मैंने आपका आश्रय ले लिया वृंदावन धाम। अब मैं ये भी छोड़ रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूं, कहां जाऊं, ये सब अब आपकी शरण में हूं। अब आप संभाल लेना, बस संभाल लेगा। इस शरणागति का बहुत बड़ा प्रभाव है। धाम संभाल लेगा, सत्संग दिलाकर, प्रिया प्रीतम के नाम में रुचि कराकर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति